हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के मलिक। आज से मैं आपको लिमिट्स चैप्टर जेई मेंस लेवल में पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। इस चैप्टर की मैं जेई मेंस लेवल की 2 वीडियोस बनाऊंगा। दोनों वीडियोस में क्वेश्चंस का लेवल तो जेई मेंस लेवल ही होगा, लेकिन पहली वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल लोअर होगा और दूसरी वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल हायर होगा। ऐसे ही जब मैं एडवांस लेवल की लिमिट्स पढ़ाऊंगा तो भी मैं उसको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। एडवांस लोअर लेवल लिमिट, एडवांस लोअर लेवल लिमिट या मेंस हायर लेवल लिमिट, दोनों का लेक्चर सेम वीडियो द्वारा कवर किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूं कि जेई लेवल की लिमिट्स चैप्टर की मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। पहली होगी जेई मेंस लोअर लेवल लिमिट, दूसरी जो कि जेई मेंस हायर लेवल लिमिट होगी वही जो है जेई एडवांस लोअर लेवल लिमिट होगी, और तीसरी होगी जेई एडवांस हायर लेवल लिमिट। लेकिन किसी भी वीडियो में मैं पढ़ाने से पहले ये सपोज करके चलूँगा कि बच्चे को बोर्ड लेवल की लिमिट्स आती है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं बच्चे का बोर्ड लेवल का लिमिट्स का टेस्ट लूँ और यदि वो बच्चा बोर्ड लेवल के लिमिट्स के टेस्ट में यदि वो 70% मार्क्स भी नहीं ला सकता तो ऐसे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले वो अपने बोर्ड लेवल के लिमिट्स को स्ट्रॉन्ग करे, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखे, अदरवाइज उसको समझ आने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में मैं जेई मेंस लेवल के लोअर लेवल के लिमिट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। मेरा मतलब है कि यदि जेई मेंस लेवल के पेपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, लोअर 50% पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल वही होगा जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड वीडियो आएगी जिसमें जेई मेंस के लिमिट्स के हायर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा मैं, और दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं जेई मेंस के लिमिट्स चैप्टर के हायर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और वही वीडियो जेई एडवांस के लोअर लेवल लिमिट्स के क्वेश्चंस को भी कवर करेगी। बहुत बार जब मैं क्वेश्चंस शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में मेरे मेथड्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करेंगे गिवन इन एनी अदर बुक और एनी अदर वीडियो लेक्चर। और एक बार फिर मैं आपको ये बात बोल देना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप अपने बोर्ड लेवल की लिमिट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। यदि आपके बोर्ड लेवल की लिमिट्स स्ट्रॉन्ग है तो ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारे आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू मेथड्स और न्यू शॉर्टकट वेज पता चलेंगे जिनको आप एग्जामिनेशन में यूज करके अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जब मैं शॉर्टकट्स की बात करता हूँ तो मेरे शॉर्टकट्स यूजफुल शॉर्टकट्स होते हैं, नॉनसेंस शॉर्टकट्स नहीं होते। ये यूजफुल शॉर्टकट्स और नॉनसेंस शॉर्टकट्स में क्या फ़र्क होता है ये मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब मैं बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं लिमिट का मतलब बता देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू a के करीब आएगी fx की वैल्यू l के करीब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब प्लस 5, x 2 के करीब आएगा तो क्लियरली x क्यूब प्लस 5 की वैल्यू 13 के करीब आएगी, क्योंकि x2 के करीब आएगा तो x क्यूब की वैल्यू 8 के करीब आएगी और टोटल जो है वो 13 के करीब आएगा। ये थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं ये सपोज करके चलूँगा कि आपको बोर्ड लेवल की लिमिट्स आती है। बोर्ड लेवल के बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ जिनको मैं यूज़ करूँगा। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon
x माइनस a की वैल्यू n a टू द पावर n माइनस 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा। वेयर n इज एनी रियल नंबर। ये कोई जरूरी नहीं है कि n नेचुरल हो, n इवन नेगेटिव भी हो सकता है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, n रैशनल इरैशनल सब कुछ हो सकता है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ n। और ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंड्स 0, साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स 0, tan x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स 0, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। ये वाले फॉर्मूले मैं जानता हूं कि आपने पढ़ रखे हैं, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैं ये आपको बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ये वाला फॉर्मूला तो आपने जरूर पढ़ा है, लेकिन जब आप जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसके अलावा 2 फॉर्मूलाज और भी हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर इज 1/2 और लिमिट x टेंड्स 0 e टू पावर x माइनस 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर बाय 2 अपॉन x2 की वैल्यू 1/6 होती है। बोर्ड लेवल में आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन मेंस लेवल की यदि मैं बात करूं तो ये वाला तो फॉर्मूला जरूर याद करो, और हो सके तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो, क्योंकि कभी कभी इसकी भी हमको जरूरत पड़ जाती है। यदि ये फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन होता नहीं है, हो जाता है, लेकिन हमारा टाइम बच जाता है यदि ये फॉर्मूलाज हमको पता हो। और ये क्योंकि ज़्यादा यूज होता है इसलिए इसको तो ज़रूर पता हो और सके तो इसको भी याद कर लो। और अगला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, log a होता है। और एक आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। ध्यान दो, इसमें केवल साइन का फर्क है। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए अपना टाइम सेव करने के लिए। लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। इसको प्रूव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखो। और ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है,
इस लॉग में मैंने सपोज किया है कि बेस ई है। इसके अलावा जब जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, लॉग 1 + x माइनस x अपॉन x² इक्वल टू -1/2। आप देखोगे कि जो मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बताए हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में और आपका टाइम बचाने में। ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस में आपको बता रहा हूं। ये ई होता है या इसी की डिफरेंट फॉर्म है। नहीं पता है तो याद रख लो, अदरवाइज वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा। और कुछ एक एक्सपेंशंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी, वो हैं e to x की एक्सपेंशन है 1 + x + x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x⁴ 4 एंड सो ऑन। लॉग 1 + x की एक्सपेंशन होती है x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴ 4 प्लस, ध्यान रखना इसमें फैक्टोरियल नहीं है, लॉग 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 2 × x + x³ 3 प्लस x⁴ 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक फॉर्मूला है 8 ^ x इज 1 + x log a x log a whole square by 2 plus x log a whole cube by where a is any positive real number। अब आपको ये भी याद रखना है sin x इज इक्वल टू x माइनस x³ 3 प्लस x⁴ 5 माइनस x⁴ 7 प्लस x⁴ 9 and so on। Similarly, cos x is 1 minus x² 2 plus x⁴ 4 minus x⁴ 6 plus x⁴ 8 and so on। And further, tan x is equal to x plus x³ 3 plus 2/15 x⁴ plus 17/315 x⁴ and so on। इसमें आपको दिक्कत यह आ रही होगी कि इसमें टर्म्स किस फॉर्मूले से आ रही हैं, ये क्लियर नहीं होगा। 1/3 है, इसमें कोफिशिएंट 2/15 है, इसमें कोफिशिएंट 17/315 है। इसके जनरल फॉर्मूले को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
सो फार एज जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल इज कंसर्न्ड आपको x पावर 7 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैक्सिमम x पावर 5 तक जाना पड़ेगा, फिर भी मैंने आपको x पावर 7 तक की टर्म्स बता दी हैं। आगे बहुत सारी बुक्स में साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, सेक x, इन सब की एक्सपेंशन भी बोली गई हैं, लेकिन मैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं समझता। उन सिचुएशन में मैं क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करता हूं कि मैं इन्हीं को यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे याद करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूलाज हो जाएंगे। हम फार्मूलाज केवल वही याद रखेंगे जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो। वैसे मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी याद दिला देता हूँ। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जब n नेचुरल होता है या n जब नेचुरल नहीं होता है, दोनों केसेस में क्या फ़र्क आते हैं, ये सब बातें आपने 11th में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन बातों को भी रिवाइज कर लो। इस चैप्टर में उन बातों को कोई खास यूज़ नहीं आएगा, फिर भी हायर लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए उनका भी पता होना ज़रूरी है। और अब मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसा कि इनडिटरमिनेट वर्ड से ही क्लियर है। इनडिटरमिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, डिटरमिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, और इनडिटरमिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। ध्यान रखो, इनडिटरमिनेट एंड अनडिफाइंड आर टू डिफरेंट वर्ड्स। बहुत सारी बुक्स में इन दोनों को सेम मान लिया गया है, लेकिन नहीं, ये दोनों दो सेम वर्ड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। अनडिफाइंड बोलो या मीनिंगलेस बोलो, दैट इज सेम थिंग। इनडिटरमिनेट फॉर्म और अनडिफाइंड फॉर्म में फर्क आप ऐसे समझ सकते हो। अगेन, जैसा कि मैं शुरू में ही बोल चुका हूं कि मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि आपको बोर्ड लेवल की लिमिट्स आती है। आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आपने बोर्ड लेवल में ये भी पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय x की वैल्यू 2 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय x की लिमिट 3 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्यूब की लिमिट इंफिनिटी होती है। आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाली फॉर्म में है, लेकिन आंसर आया है 1। ये भी टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाली फॉर्म में है, आंसर आया है 2। ये भी टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाली फॉर्म में है, आंसर आया है 3। ये भी टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाली फॉर्म में है, लेकिन आंसर आया है इंफिनिटी। कहने का मतलब टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाले क्वेश्चन में आंसर कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 इंफिनिटी -1 -2 कुछ भी आ सकता है। मतलब कि टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 वाली फॉर्म का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है।
इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन आप इसे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 5 प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू 10 होगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 8x पावर 7 प्लस 32 अपॉन x प्लस c की वैल्यू भी 10 होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x पावर 4 प्लस 40 अपॉन 7x प्लस 4 की वैल्यू भी 10 होगी। आप देख सकते हो सारे किसी में न्यूमरेटर 40 को 10 कर रहा है, डिनोमिनेटर 4 को 10 कर रहा है, तो लिमिट 10 है। इसमें भी न्यूमरेटर 40 को 10 कर रहा है, डिनोमिनेटर 4 को 10 कर रहा है, तो लिमिट है 10। इसमें भी न्यूमरेटर 40 को 10 कर रहा है, डिनोमिनेटर 4 को 10 कर रहा है, आंसर है 10। मतलब कि वो सब क्वेश्चंस जिनमें न्यूमरेटर 40 को 10 करेगा, डिनोमिनेटर 4 को 10 करेगा, तो आंसर हमेशा 10 आएगा। तो आई कैन से टेंडिंग टू 40 अपॉन टेंडिंग टू 4 इज ए डिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि आंसर हमेशा फिक्स्ड है। मीन्स ज्यादातर सारी फॉर्म डिटर्मिनेट ही होती हैं, केवल इनडिटर्मिनेट कुछ एक फॉर्म होती हैं, और वो केवल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। इन 7 के अलावा कोई और फॉर्म इनडिटर्मिनेट होती ही नहीं है। कई बुक्स में 8 फॉर्म या 9 फॉर्म या 10 फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन नहीं, केवल 7 ही फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट होती हैं, और बाकी कोई भी फॉर्म जो होगी या तो डिटर्मिनेट होगी या अनडिफाइंड होगी। और दूसरा ये भी कि ये जो 7 फॉर्म्स मैं जो बताऊंगा ये भी हमेशा इनडिटर्मिनेट नहीं है। कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब ये देखने में वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इनडिटर्मिनेट नहीं होती। मेरा मतलब है 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म इनडिटर्मिनेट केवल तब होती है जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहे होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा होगा। टेंड करने का मतलब वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो। यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा होगा, तो उस केस में तो आंसर 0 आएगा। तो उस केस में 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म इनडिटर्मिनेट नहीं है, क्योंकि वो आंसर हमेशा 0 आ रहा है। इसलिए उस केस में वो डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। मतलब कि 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी यदि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 को टेंड कर रहे होंगे। न्यूमरेटर में टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0, अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं होता। एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, अनडिफाइंड। केवल इनडिटर्मिनेट कब होगी? जब टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 होगा। इसी तरह से बाकी वाली फॉर्म्स में भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब है 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट तब बोलते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर आते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। वो होती हैं 0 अपॉन 0,
infinity upon infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 into infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0। यही 7 फॉर्म केवल इंडिटरमिनेट होती हैं, और वो भी केवल तब जब सब कुछ टेंडिंग सेंस में हो। इंफिनिटी तो हमेशा ही टेंडिंग सेंस में होती है, इसलिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट होगी, लेकिन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं होगी। 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म इंडिटरमिनेट तब होगी जब बेस 1 को टेंड कर रहा होगा और पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही होगी। इंफिनिटी तो हमेशा ही टेंडिंग सेंस में होता है, मींस बेस यदि 1 को टेंड करेगा तब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। जब बेस एग्जैक्ट 1 होगा तब 1 टू पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं होगी। 0 इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म भी जब ये वाला पार्ट एक पार्ट एग्जैक्ट 0 होगा तब ये इंडिटरमिनेट नहीं होगी। लेकिन टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली क्वेश्चन में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इसी तरह से ये भी टेंडिंग टू द पावर टेंडिंग टू 0 को हम इंडिटरमिनेट बोलेंगे। टेंडिंग टू इंफिनिटी टू द पावर टेंडिंग टू 0 विल बी कॉल्ड इंडिटरमिनेट। जिन क्वेश्चन में बेस 0 को टेंड करेगा लेकिन पावर एग्जैक्ट 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, इसलिए वो इंडिटरमिनेट नहीं होगी। बेस एग्जैक्ट 0 पावर टेंडिंग टू 0 होगी लेकिन पॉजिटिव होगी तो आंसर 0 आएगा, इसलिए वो अगेन डिटरमिनेट हो जाएगी। एग्जैक्ट 0 टू द पावर एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड। इंडिटरमिनेट केवल कब होगा जब बेस भी 0 को टेंड करेगा, पावर भी 0 को टेंड करेगी। इसी तरह से बेस इंफिनिटी को टेंड करेगा, पावर 0 को टेंड करेगी, तब तो होगी इंडिटरमिनेट। लेकिन बेस इंफिनिटी को टेंड करेगा, पावर एग्जैक्ट 0 होगी, तो उस केस में आंसर 1 आएगा, इसलिए उस केस में इसको इंडिटरमिनेट नहीं डिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जहां पे टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी आ गया वो इंडिटरमिनेट होती है। नहीं, जैसे कि 0 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म ये इंडिटरमिनेट नहीं है। इवन इफ बेस 0 को टेंड कर रहा हो तो भी ये इंडिटरमिनेट नहीं है, क्योंकि जिन क्वेश्चन में बेस 0 को टेंड करेगा, पावर इंफिनिटी को टेंड करेगी, तो उन क्वेश्चन में आंसर हमेशा ही 0 आएगा। इसलिए टेंडिंग टू 0 टू द पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी इज नॉट इंडिटरमिनेट, इट इज डिटरमिनेट फॉर्म।